हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का जो एंट्री करते हैं बच्चे जो क्लास 10th से 11th में जाते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी। वो है मैथमेटिकल टूल्स का। तो आज हम लोग कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में भी बहुत रोल प्ले करता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, इस बात को ठीक से देखिए। और पहला तो हम कुछ फैक्टोरियल से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहले ना एक सिंबल आपको बता दें। हम सारे टॉपिक को समराइज करेंगे, किसी एक टॉपिक पे हम नहीं रहेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा, बस हम नाम से आपको फैमिलियर करा देंगे और उसका मीनिंग बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिएगा हमसे कि हम आपको सारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगवाएं। हम फॉर एग्जांपल के लिए ही क्वेश्चन लेंगे। तो आइए देखिए, जैसे हम पहला बात करेंगे, आप लोगों के लिए एक नया टर्म मिलेगा। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इस तरीके से सिंबल होगा या इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है कि फैक्टोरियल अगर ऐसे इस तरीके से लिखा रहेगा, बस सपोज करिए 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 1। और यहाँ पे सपोज करिए आपके पास लिखा रहेगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 का मतलब होगा 3 2 1। और यहाँ पे अगर 4 फैक्टोरियल लिखा होगा तो आप अब समझ रहे होंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ए आपका रहा। और यहाँ पे सपोज करिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है 5 3 2 और यहाँ 1। अब इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है। अगर हम इसी तरीके से आपसे बोले कि फैक्टोरियल 8 का मीनिंग लिखिए, और ए ऐसे भी रिप्रेजेंट मिलेगा आपको और दूसरा ऐसे भी रिप्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ मिलेगा, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, 8 7। और यहाँ पे आपको मिलेगा फिर 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा, इतना एक फैक्टोरियल की तरह आपका काम करेगा, ठीक है। इतना बात समझ आया या नहीं आपको? ठीक, ओके, ठीक। तो देखिए, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो फिर हम आगे बात करते हैं। अब 2-3 बातें यहाँ पे और याद रखिएगा कि अगर हम लोग फैक्टोरियल 1 का भी मीनिंग देखते हैं, फैक्टोरियल 1 का मीनिंग, तो फैक्टोरियल 1 का मीनिंग भी हमारे पास 1 मिलता है। और फैक्टोरियल 0 का मीनिंग देखते हैं, इसका भी मीनिंग हमें 1 मिलता है। ये बात याद रखिएगा। बेसिकली ए फैक्टोरियल का आपके क्वेश्चन में यूज होगा। तो देखिए, इतनी बात आपको समझ आ गया होगा, तो थोड़ा सा एक फार्मूला का जिक्र और हम करेंगे। एक परमुटेशन होता है एन पी आर से, पी परमुटेशन एन पी आर। इसका अगर फार्मूले की बात करेंगे आप, तो फैक्टोरियल एन अपान आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा, ठीक है। आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा आपका। तो आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, बात समझिएगा कि एन ऐसे हमेशा याद रखिएगा कि एन का कोई सपोज करिए हमारे पास नंबर मिल गया। ये फार्मूला आपसे अगर आप देखेंगे, अगर कुमार मित्तल का फर्स्ट प्रिंट देखेंगे, वहाँ पर भी आपको ऐसे फार्मूले मिलेंगे और एनसीईआरटी के भी मिलेंगे। तो बेसिक टूल से हमेशा यूज होते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है और यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ एन फैक्टोरियल एन माइनस आर है, ठीक है। हाँ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से जाएगा ये। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 से 2 हम लोग कैंसिल करेंगे और यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली 5 का मल्टीप्लाई 4 में करें, 4 में करें 20 हुआ और 60, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो एक आध दो परमुटेशन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। हम अभी एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए हम प्रैक्टिस करा देते हैं। एक क्वेश्चन ये आप लोग ट्राई करिए। अगर यहाँ फैक्टोरियल क्या है, हमारे पास 15 है और यहाँ पे 12 है, तो इसको सॉल्व करके आप दिखाइए। पी का मतलब है परमुटेशन, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल अपान
यहाँ पे n माइनस आर हुआ करता था फार्मूला में, तो यहाँ पे हम लोग 15 माइनस 12 कर लेंगे, और 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, राइट। कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो सॉल्व करते समय ये याद रखिएगा, अभी हम मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, बस इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। ये 14 13, ठीक है, यहाँ फिर 12, ऐसे इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, हम लोग 3 तक लिखेंगे, 3 तक, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। 10 9 8, ठीक है, 7 6 5 4 एंड फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब फैक्टोरियल 3 और ए फैक्टोरियल 3 है, तो ए फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा इस मल्टीप्लिकेशन का, वही हमारा आंसर होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको हम देते हैं यही, यहाँ पे 14 फैक्टोरियल है और पी लिखे हैं, और यहाँ पे हम लिख दिए आपका 3। अब चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए, बहुत आसान है, ट्राई करिए। बहुत सिंपल तरीके से इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखिए 14 फैक्टोरियल अपान क्या करिए कि देखिए हम लोगों का फार्मूला n माइनस आर था, यानी 14 माइनस 3 करेंगे, 14 माइनस 3 कर दिए हम लोग, और 14 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 फैक्टोरियल अपान 3 करेंगे तो 11, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय क्या होगा हम लोग का 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, 11 फैक्टोरियल अपान क्या होगा यहाँ पे 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से 11 एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा हम मेरे पास, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अब आपको पी का मतलब समझ आ गया होगा कि परमुटेशन का कैसे यूज कर रहे हैं। एक आक और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव हो जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 13 और पी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 5। अब इसको अगर हम आपको सॉल्व करने को बोलेंगे तो आप परमुटेशन के रूल से इसको क्या सॉल्व करके लिखेंगे, तो हम लोगों का सर फार्मूला यही होता था ना, क्या होता था n अपान n माइनस आर, यही हुआ करता था, राइट। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा यही हुआ करता था तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13, और यहाँ पे फैक्टोरियल माइनस करेंगे 13 माइनस, तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 8 फैक्टोरियल आने के बाद क्या करेंगे हम लोग 13 12 11 10 9, और यहाँ पे क्या होगा 8 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे। रीजन ये है कि 8 फैक्टोरियल अपान में है हमारा, तो उस फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा, राइट। अब एक क्वेश्चन आप लोग फिर से प्रैक्टिस करिए, फिर आते हैं हम कॉम्बिनेशन के रूल पे, सी पे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास 12 है और यहाँ पे 8 है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से और सॉल्व करिए। बात क्लियर है, ओके। देखिए इधर, हाँ यहाँ पे क्या होगा 12 फैक्टोरियल होगा अपान क्या होगा यहाँ पे 8, 12 माइनस 8 यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग 4 तक जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 6 और 5, और फैक्टोरियल हमारा मल्टीप्लाई ही रहेगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल तक हम लोग चले आए, ठीक है। 4 फैक्टोरियल यहाँ ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, और अपान में 4 फैक्टोरियल है। अब देखिए ए इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम उम्मीद करते हैं एनपीआर का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एनसीआर का मीनिंग समझिए। कॉम्बिनेशन एंड है और हमारे पास सी है और आर है, तो जब हम लोग इसका देखते हैं फार्मूला, तो एन फैक्टोरियल अपान क्या होता है आर और एन माइनस आर,
ठीक है, n माइनस आर, ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल है। अब एनसीआर की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो वैसा ही कुछ हम लोग लेते हैं, ये 15 है और 15 को हम लोग यहाँ 13 लिख दिए। अब 13 किए तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा n के प्लेस पे क्या होगा, 15 होगा और r के प्लेस पे 13 होगा और यहाँ देखिए यहाँ पे 15 माइनस 13 होगा, राइट, 15 माइनस 13 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग 15 माइनस 13 करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 15 फैक्टोरियल होगा और अपान क्या होगा, 13 के यहाँ पे 13 लिख दिया और यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों का 2 फैक्टोरियल हुआ। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, 15 फैक्टोरियल का मीनिंग जो हम आपको बताए हैं कि 1 तक जाया जाता है, मगर यहाँ हम लोग 13 तक ही रहेंगे। रीजन ये है कि हमारा नीचे वाला वैल्यू उसको कैंसिल कर देगा और यहाँ पे 13 फैक्टोरियल है और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, राइट। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब देखिए 13 से 13 कैंसिल हो गया और यहाँ पे a और a कैंसिल हो गया, यहाँ 7 आ गया, तो हम लोग बहुत आराम से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 7 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 105। तो 105 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एनसीआर का भी मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे, तो एक एनसीआर का और भी देते हैं हम आपको, 9 है और यहाँ पे 4 दिए हैं, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाइए एनसीआर का, ट्राई करिए एक बार। 9 और सी 4 है, दिख रहा है ठीक से, देखिए बड़ा कर देते हैं, 9 सी आर यानी 4, इसको लिख के दिखाइए, ठीक है, ठीक। अब इसको लिख के दिखाइए तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, 9 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, 9 में अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर है तो 4 फैक्टोरियल हो गया, राइट। अब 4 फैक्टोरियल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 फैक्टोरियल जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो 4 और 5, 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 हो गया, फिर 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 9 8 7 6, ठीक है, और ये 5 फैक्टोरियल तक चला जाएगा, ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल तक चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 और 1 का अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़्यादा मीनिंग निकलेगा नहीं, और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। एक्चुअली 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल ऐसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कैंसिल कर रहा होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ जब देखेंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोगों के पास आंसर मिलेगा 21 मल्टीप्लाई 6, यानी कह सकते हैं 6 यानी 12 6 जा कितना होगा, 6 2 जा यहाँ पे 12 126, यही आपका आंसर मिलेगा। चलिए इस जगह थोड़ा सा रफ हैंड राइटिंग हो गया, मगर हम आपको दूसरा दिखाते हैं और उस पर आप लोग ट्राई करो। देखिए यहाँ पे क्या है कि फिर से एनसीआर की ही वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक 15 ले लेते हैं और सी यहाँ पे 5 ले लेते हैं। चलिए ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से लग जाइए, हाँ ट्राई करिए बिल्कुल, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 फैक्टोरियल लिख दिए और यहाँ पे क्या लिखे, 15 फैक्टोरियल हो गया, तो हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे r लिख देते हैं 5 और यहाँ पे 15 माइनस 5 कर देंगे। अगर 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, राइट। इतना बात क्लियर है, ठीक है, 10 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 10 है, ठीक है, तो यहाँ 15 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ देखिए 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आराम से 15 लिख दें और 14 और 13 12 11 और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल हो गया। इतने बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो 5 को आप लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 ही होता है। अब देखिए ये 10 से 10 फैक्टोरियल हम लोग का कैंसिल हो गया और अगर अब फिर यहाँ देखेंगे 5 2 जा है तो यहाँ देखिए 5 और 3 15 से कैंसिल हो गया, ठीक। और अब 4 देखेंगे तो 4 हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 सिर्फ आएगा इस जगह, देखिए यहाँ 3 मिलेगा
और यहाँ देखिए 2 है, कैंसिल हो गया तो यहाँ 7 आएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ नंबर क्या रहा? तो बचा हुआ नंबर हमारे पास रहा 7, 13, 3, 11। ठीक है, अब हम लोग इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 13 है। ठीक है, जब हम लोग इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 है, और यहाँ 39 में हम लोग 77 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट, तो एक क्वेश्चन और लीजिए और आप लोग प्रैक्टिस करके हमें बताइए। देखिए इस बार क्या है आपका, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 17 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जो n की वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर नहीं होगा, अरे सॉरी, n की वैल्यू लेस नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर होगा r से। ठीक है, ये हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 11 है, तो 11 को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? तो अगर हम लोग सॉल्व करें 17 और सी 11 है, तो बहुत आराम से देखिए यहाँ पे 17 लिखेंगे और 17 लिखने के बाद हम लोग n और r वाला फार्मूला यूज किए तो r की वैल्यू कितना रहेगा? यहाँ पे r की वैल्यू 11 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 17 माइनस 11 है, ए आपका कितना आएगा? 6। तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 17 माइनस 16 और यहाँ 11 तक हम लोग जाएंगे, 15, 14 और 12, और यहाँ पे 12 के बाद 11, 10। ठीक है, 10 हो गया, 9, 8, सॉरी 11 तक ही जाना था यार। ठीक है, हम लोग का काम तो यहीं बन गया, 11 तक ही जाएंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा, तो 11 तक चले आइए। तो 11 फैक्टोरियल लिख लीजिए और अपान में देखिए ये 6 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, तो 11 फैक्टोरियल को इसी तरीके से लिख लीजिए। हमेशा देखिए ना, जो छोटा वाला नंबर होगा उसी को क्या करिएगा? एक्सपेंड करिएगा। रीजन ये है कि छोटे वाले नंबर से भी हमको इंड तक जाना है। आप कहोगे सर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल तक क्यों नहीं गए? सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि कैलकुलेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। पूरा पूरा यही प्रयास रहता है, जिससे क्या हो, हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से इजी टूल से सॉल्व हो जाए। हम तो आपको एक बात बोले थे कि अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही नहीं यूज होता आता है मैथमेटिकल टूल्स का। आप जब इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी यूज पड़ेगा, और जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे और बायोटेक, एमबीबीएस, चाहे जो कोर्स कर रहे हों, तो वहाँ भी मैथमेटिकल टूल्स का हर एक जगह भरपूर यूज है। ठीक है, जो भी आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, तो इसी वजह से हम मैथमेटिकल टूल्स को एक कंसाइज करके डालने का प्रयास किए, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो। तो ये देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 1 का तो 1 ही होगा। तो अब हम लोग का देखिए ऐसा कोई नंबर है जो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ए 5 और ए 3 डायरेक्ट 15 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और कोई नंबर है जो हम लोगों का कैंसिल करने में बहुत हेल्प करे? हाँ है, ये देखिए 14, 4 हो गया, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ 3 कोई ऐसा नंबर है? हाँ है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, और ऊपर देखिए यहाँ पे 2 है, हाँ 2 है, कैंसिल हो जाएगा ये भी। तो हमारे पास सिर्फ अल्टीमेटली कितना बचा? यहाँ पे देखिए 17 है, 4 है और 14 है, और 2 यहाँ पे आपका आया। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 मल्टीप्लाई 28 कर देंगे, वही जो हमारे पास मिलेगा वही प्रोडक्ट हमारा आंसर होगा। राइट, यानी मल्टीपल का जो प्रोडक्ट आएगा। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं? इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम कॉन्सेप्ट बदलते हैं। कॉन्सेप्ट अभी और भी बहुत सारी बात करना है आप लोगों से, ढेर सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। एक क्वेश्चन बस और देख लीजिए, आप लोग यहाँ लिख लो 20 और यहाँ लिख लो आप 10। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना लिखेंगे? तो यही इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 20 फैक्टोरियल कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल ही आएगा। 20 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 10 ही फैक्टोरियल मिलेगा ना। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा फैक्टोरियल मिलेगा? 10 ही मिलेगा। तो 20 फैक्टोरियल अपान यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आ गया। इतना बात क्लियर है या नहीं? अब फिर से वही कहानी, 20 को हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे? 10 से तक ले जाएंगे और बाकी सबको कैंसिल करेंगे।
तो हम कैंसिल एक बार और कर देते हैं जिससे आप लोगों को बहुत आसान हो। ये देखिए 20 है, 19, 18 और 17, 17 के बाद 16, 16, 15, फिर देखिए 14, 14 के बाद हम लोग आएंगे तो 13, 13, 12, 11 और यहाँ पे कितना हो गया 10 फैक्टोरियल। राइट, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 10 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल है, तो यहाँ से 10 हम लोग का कैंसिल हो गया। अब 10 फैक्टोरियल को ना फिर से हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। रीजन ये है, ओपन करेंगे तो कैंसिल होने वाला हमें बहुत सारे हैं, डेफिनेटली है कि ये कैंसिल पूरी तरीके से हो ही जाएगा। तो देखते हैं, कैंसिल हो जाना चाहिए तो हम कैंसिल करके आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक 10 से ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर को अगर ध्यान से देखें तो ये गया हम लोगों का, ठीक है। यहाँ से 2 भी गया, ऐसे कंप्लीट हो गया। अब इसको देखेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 है, ए भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 7 है, ए भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक। 6 है, ए भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। 5 है तो 5, अब 5 हमारे पास 3 है, ये देखिए 5 और 3 कैंसिल होकर ये 15 मिलेगा। अब हमारे पास 4 आया है, तो ऑलरेडी देखिए आप 4 को देख रहे होंगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, एक 2 यहाँ का जाएगा, एक 2 यहाँ का जाएगा। तो जो हमारे पास बचा हुआ है अल्टीमेटली वही कैलकुलेशन में हम लोग लिख दें, तो हमारे पास अल्टीमेटली 19 है, 17 है, ठीक है। 19 है, 17 है और फिर क्या है 2 तो गया, 15, 14 भी, 14 का 2 हमें मिल जाएगा और यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पे 2 होगा और 11 होगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यही हम लोग मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लिकेशन का भी हम आपको सिंप्लीफाई मिल जाएगा, हम डाले हुए हैं, मगर हम मेरा जो मेन मोटो है वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट जब आते हैं ना तो 11th में एक नया नाम और सुनते हैं, वो है डिफरेंशियल। किसका नाम सुनते हैं? डिफरेंशियल का, ठीक है। तो जब डिफरेंशियल का नाम सुनते हैं तो बड़ा अजीबोगरीब, और खासकर मैथमेटिक्स में तो काफ़ी खासकर फिजिक्स में तो बड़ा दिक्कत होने लगता है, और खासकर जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को और भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसमें डिफरेंशियल में जब हम लोग आते हैं तो डिफरेंशियल को पहले तो अपने जनरल लाइफ से हम लोग रिलेट नहीं कर पाते कि एक कैसे मैथमेटिक्स है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे काम कर रहा होगा। तो ये भी बेसिकली बहुत अच्छे से काम करता है, उस बात को समझिए थोड़ा सा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बात करने से पहले 2-3 चीज़ें बता देते हैं। जैसे हम लोग जो भी चेंजेस देते हैं, एक चीज़ पहले आप समझिए फिर उस पर बात करें कि डेल डी इस सब का मीनिंग समझ लेते हैं पहले, फिर हम मूव करेंगे फार्मूले पे। देखिए हमें समझाने के लिए वो टर्म लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप पढ़े होंगे ना तो ये डेल एक्स लिखा होगा, तो डेल एक्स कहने का मतलब इस तरीके से लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा, ठीक है, डेल एक्स, ठीक है। तो इस कहने का मतलब क्या होता है कि दो वैल्यू हैं उनके बीच के चेंजेज होते हैं, ठीक है, दो वैल्यू हैं उनके बीच का चेंजेज होते हैं। अब जब ये लिमिट लगाकर हम लोग ऐसे ही इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट, ठीक है, एक्स एक्सटेंड टू 0 इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए चेंजेज इतना माइन्यूट हो रहा है, चेंजेज इतना कम हो रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, चेंजेज बहुत कम हो रहा है। फिर भी वो चेंजेज ऐसे हैं जो कि बाद में इम्पैक्ट दिखते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, घर में क्या करिए कि कोई बाइक हो या फिर साइकिल हो या कोई भी गाड़ी हो, उसको क्या करिए सिर्फ और सिर्फ ना एकदम फिट खड़ा कर दीजिए, और 2 मंथ बाद देखेंगे तो अपने आप क्या होगा, बाइक के टायर से हवा गायब होगा, बाइक के टायर से, ठीक है, टायर से क्या होगा, हवा गायब होगा, एयर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। साइकिल के भी तो अब ऐसा नहीं है कि उसमें, और साइकिल पंचर भी नहीं रहता,
ऐसा नहीं है कि साइकिल या बाइक पंचर है, आप जाओगे तो हवा भरोगे फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसे चेंजेस हैं जो कि आप वन आई मीन तुरंत ऑब्जर्व नहीं करते हो, मगर ऐसा है कि हवा निकल रहा है। ठीक है, आप ये भी तो उस जगह लॉजिक नहीं दे सकते ना कि हम लोग जब बाइक से चल रहे हैं तो होता क्या है कि उसमें प्रेशर पड़ता है तो हवा निकलता है, उसके पार्टिकल्स निकलते हैं, और वहां जब खड़ा है तब क्या लॉजिक दोगे भाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहां पे एयर्स तो निकल रहा है, लार्ज टाइम पे हमको इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसे इम्पैक्ट ना जो माइन्यूट टाइम में आपको मतलब विद इन सेकेंड क्या एक दो दिन में भी नहीं दिखता, मगर वही चीज मंथ में बहुत लार्ज अमाउंट में दिखने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ डी एक्स वही डेल डिफरेंट डी एक्स है। तो अब आइए मैथमेटिकल टूल्स पे, काफ़ी एग्जाम्पल हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स सब में है, हम सब में ये दिखा सकते हैं, और दूसरा चीज़ हर एक चीज़ में दिखता है। खैर आइए, हम लोग फार्मूले की बात कर रहे थे, तो फार्मूले देखिए, अगर हम लोग को डिफरेंशियल करना होता है तो सपोज करिए कि हमारे पास x इक्वल टू एन है, और इनका हमको क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n लिख देंगे और x के पावर n माइनस वन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशियल होता है। और फिर इसी ये पहला है, बहुत ज़्यादा हम टूल से नहीं लिखेंगे, बस आप लोगों को इतना लिख देंगे कि आप लोगों का काम चल जाएगा, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ जाएंगे। तो हम थोड़ा सा फार्मूले लिख लेते हैं और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, साइन एक्स लिखे हैं। तो साइन एक्स का जब आप डिफरेंशियल करोगे तो वो आएगा आपका कॉस एक्स, राइट। ठीक है, अब इसके बाद ए सेकेंड, फिर हम लोग cos x का भी कर लेते हैं डिफरेंशियल। cos x का जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो cos x का क्या आता है हम लोगों का, माइनस साइन x आता है। ये देखिए एक प्रूविंग है, हम मैथमेटिक्स में डाल देंगे, अगर आपको देखने का मन हो तो देख लीजिएगा। खैर बहुत ज़्यादा प्रूविंग की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ता है, 11th-12th में तो नहीं पड़ता। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आएगा साइन ले लिए, कॉस ले लिए, तो फिर जो मन है 10 ले लेते हैं, 10x है। तो 10x का हम लोग का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और सेक के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉट ले लेते हैं, तो कॉट एक्स लेते हैं हम लोग, तो x के रेफरेंस में ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए हमेशा डिफरेंस ना जब डिफरेंशियल करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अगर नेक्स्ट हम लोग फार्मूला की बात करें, कॉट हो गया हम लोगों का, और सेक और कोसेक बचा है, तो कोसेक और उसका भी देख लीजिए। अगर सेक एक्स का डिफरेंशियल करते हैं हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलता है, सेक एक्स इंटू 10x, ये हम लोग को डिफरेंशियल करने पे आता है। और वही कोसेक एक्स का डिफरेंशियल करते हैं, कोसेक एक्स का, तो यहाँ पे माइनस हम लोगों को कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिलता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर रखिएगा। और डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पे देखिए 1 बाई एक्स का करेंगे, 1 बाई एक्स का जब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलता है लॉग एक्स। और लॉग इसी को इस तरीके से बुक में देखिए ये एल ही रहता है मगर आई जैसा दिखता है, इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा कि आई की तरह आपको दिखता है कि आई की तरह है, मगर रहता एल है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे लॉगरिदम इसका मीनिंग होता है एक्स। ठीक है, इस तरीके से इतने हम आपको बताएं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मगर बेसिकली यही सब यूज होते हैं, तो इसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बनाकर समझा देते हैं और आप करना। ठीक है, तो जब भी हम लोग लेते हैं तो y इक्वल टू लेते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में अभी हम बताएं वो सारा x के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ डिफरेंशियल में एक बात याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट x के अलावा कोई भी वैल्यू हो उसको एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल हम आपको देकर समझाते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज करिए पहला क्वेश्चन ले लीजिए, ये 3x है। ठीक है, 3x स्क्वायर है, और हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख लिए, राइट, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट की तरह है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिख लिए और एक्स स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, 3 मल्टीप्लाई 2
और इंटू एक्स हो गया, यानी अल्टीमेटली आपका क्या आ गया, 6x आ गया। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आपको बोले कि x के अलावा सारे फंक्शन जितने भी आप जिसे वेरिएबल के डिफिनीशन में काउंट करते हो वो भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। तो अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ये ले लें, एग्जांपल फर्स्ट रहा, तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ये ले रहे हैं, y इक्वल टू सपोज करिए हमारा ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर है, तो ए आप ऐसे जनरली तो अब तक 10th तक वेरिएबल की तरह पढ़ते आ रहे हैं, मगर एज अ ट्रीट जब यहाँ हम लोग डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल के रेफरेंस में ए ट्रीट जो होगा आपका, वो ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। ऐसे 2x आ जाएगा। अरे भाई सिंपल सा एक काम किए, इसको a लिखे, dy बाई डी एक्स लिखे, एक्स स्क्वायर किए, और हम लोग का फार्मूला ही था कि यहाँ जो 2 होता था यहाँ चला आता था, और क्या करते थे, जब अगला स्टेप कर ही देते हैं, देखिए 2a और x मतलब 1 आ जाता। तो यही हमारा क्या हो गया, 2ax हो गया। इतना बात क्लियर है या नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यही एज अ कांस्टेंट की तरह हम आपको बताना चाह रहे थे। अब आइए देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा और अभी जो फार्मूले बताए हैं, और इसके बाद हम तुरंत इंटीग्रेशन पे मूव करेंगे, जो हम जानबूझकर समराइज कर रहे हैं कि एक बार आप इस वीडियो को देखकर नाम से फैमिलियर हो जाएं और क्लासरूम में बैठें तो आपको समझ में आए, इस वजह से। आइए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अगला बात करें तो ऐसा ले लेते हैं कि सब कुछ करिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा मर्ज कर रहे हैं, तो y इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर एक्स 4 ए पावर एक्स क्यू और कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस ए एक्स पावर 5, इतना ले लिए। और हम लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है। ए की जगह पे हम थोड़ा ए स्क्वायर भी करना चाहते हैं, रीजन ये है कि आपका ए स्क्वायर भी रहेगा ना, तो ए भी यहाँ एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये बात समझ लीजिएगा, ए और एक्स के पावर। अब हम लोग यहाँ डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स है, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो 3 साइन है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए थोड़ा साइन एक्स स्क्वायर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसको अलग से एक्सप्लेन करके आए क्या, पहले देखिए हम इसको अलग से एक्सप्लेन करके फिर आते हैं, जिससे आपको बिगिनिंग टाइम है तो समझना बहुत आसान हो जाए। देखिए ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स का अलग से देख लीजिए पहले आप, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स जो है यहाँ लिख दिए हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का जब हम लोग करेंगे तो पहले एक्स जो होगा तो इस तरीके से बिहेव करेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो एक्स करेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कैसे आया, ये समझ आया नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, रुकिए हम ठीक से समझाते हैं और विद एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे साइन एक्स के पावर इसको होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर एन के फार्मूले की तरह बन गया, अगर फार्मूले एन की पावर की तरह ये बन गया तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स है तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग साइन एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स हो जाएगा, राइट, तो 2 यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले एक बार साइन को किए, साइन ट्रीट किया उस तरीके से, फिर साइन एक्स का किए तो हमारा क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है यानी 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करेगा, तो ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं 3 डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 4 को बाहर लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स के पावर क्यूब
प्लस dy बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ऐसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा dy बाई डी एक्स और यहाँ x पावर 5। ठीक है, अब जब हम लोग इसको करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स है ना, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आराम से यहाँ पे 2 लिखिए, और साइन एक्स को जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये कॉस एक्स अभी हम आपको चेंज करके दिखाए थे। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 3 ट्रीट करेगा उसी तरीके से जो अभी हम कराए थे 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो ये मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है ना। ठीक, अब देखिए प्लस यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, साइन एक्स कर लेंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे 5 इंटू एक्स पावर 4 कर लेंगे। ठीक, तो ये डायरेक्ट हम एक स्टेप मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ऐसे ही आप बहुत आराम से कर सकते हैं, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 कॉस एक्स प्लस यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस साइन एक्स और यहाँ पे ए स्क्वायर 5 पहले कर लीजिए एक्स के पावर 4, यही आपका आंसर मिल गया। ठीक, एक सीक्वेंस से लिख दिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट और भी बात कर सकते हैं। क्या बात करेंगे, तो ये साइन कॉस 10 लॉग एक्स का, जैसे लॉग एक्स का भी एक बात कर लें। देखिए जब हम लोगों का क्या हो, लॉग एक्स में डिफरेंशियल हो, तो लॉग एक्स का कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कि लॉग देख कर ही, मगर एक सेशन शायद लॉग का है, इसमें आप देख लीजिएगा। तो 1/x आएगा। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इतना बात आप क्लियर रखिएगा कि 1/x आया हुआ है, राइट। तो 1/x आया हुआ है तो log x ऐसी कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हो, log पे थोड़ा सा एक प्रैक्टिस और log x स्क्वायर कर दें हम आपका। ठीक है, तो जब log x स्क्वायर करेंगे तो log का एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूले से आप लोग फैमिलियर हो तो, कि log का अगर a के पावर mn हो इस तरीके से तो a n यहाँ पे चला आता है और log यहाँ पे m हो जाता है, राइट। ठीक है, log यहाँ पे m हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो d यहाँ पे 2 आ जाएगा और log x का फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे इस तरीके से, या 2 बाहर भी ले सकते हैं आराम से। 2 इसको एज ए कांस्टेंट की तरह जो बिहेव कर रहा है, और 2 को यहाँ पे रख लीजिए। अब यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप क्या कर लोगे, log x। अब log x का क्या होगा, तो log x का आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1/x स्क्वायर। ठीक है, और 1/x स्क्वायर लिखने के बाद 2/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग का भी करने कुछ सीखे होंगे। तो इतना हम बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रहे हैं, तो कुछ लॉग का फार्मूले वगैरह भी हम बताए थे, तो लॉग का फार्मूला तो नहीं बताएंगे, आप देख लेना। कुछ और भी न्यूमेरिकल जो आपका, देखिए बहुत सारे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हम आपको सिर्फ और सिर्फ समराइज करके कुछ समझाना चाहते थे। तो कुछ डिफरेंशियल के पार्ट हो गए। अब आप लोग डिमांड जैसे आप लोग कमेंट में लिखो, उस टॉपिक को स्टार्ट करें हम, जिससे आप लोगों को और भी मैथमेटिकल टूल्स में आसान मिले। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तो यार याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले एकदम बेसिकली बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। और कुछ बताइए। चलिए कुछ इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि अभी तो बिगनिंग है डिफरेंशियल का, तो इंटीग्रेशन में लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए क्या क्या बताते हैं हम आपको, पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये देखिए। इंटीग्रेशन जो है आपका डिफरेंशियल का रेसिप्रोकल की तरह बिहेव करता है, और एग्जैक्ट रेसिप्रोकल तो है ही है, मगर देखिए इस चीज़ को पूरी तरीके से ड्राइव करना थोड़ा सा दिक्कत आता है एक जगह, जब हम लोग कांस्टेंट सपोज करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं चलती, तो आप बहुत, मगर बिहेव करता है रेसिप्रोकल की तरह। इंटीग्रेशन बिहेव करता है जो जिससे आपको इंटीग्रेशन से भी बेसिकली इंटीग्रेशन का जो साइन है इस तरीके से हम लोग देते हैं। इंटीग्रेशन का ये साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन एकदम बिल्कुल स्नैक की तरह दिखता है आपको।
तो इंटीग्रेशन का जब हम लोग साइन की बात करते हैं, और इंटीग्रेशन का भी उसी तरीके से यूज होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में और आपके मैथमेटिक्स में और इस सारे सब्जेक्ट में। तो चलिए आइए कुछ फार्मूले इंटीग्रेशन के देख लें और कुछ प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद हम लोग और कुछ बातें करेंगे आपसे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक टूल्स और फार्मूले देख लें कि क्या क्या है, जिससे आप वाकिफ हो जाओ। x के पावर n है और dx है, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, x के पावर यहाँ पे n+1 अपान n+1 इतना लिख दो आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप में x के पावर यहाँ पे जब n है ये और प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। ये कांस्टेंट लिखने का मीनिंग हम आपको बताएंगे जरूर कि कांस्टेंट लिखते क्यों हैं, अभी जिसकी बात हम कर रहे थे आपसे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आएगा, उसी का इंटीग्रेशन करेंगे हम जो अभी आपको बताए थे। ठीक है, और कॉस एक्स का करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी जो आपको दिखाए थे जस्ट रिसिप्रोकल वाला ही फार्मूला ले रहे हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर एक्स लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी जगह प्लस कांस्टेंट जरूर लिखिएगा, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, यहाँ पे 10x होगा। ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स की जब बात करेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पे माइनस कॉट एक्स होगा, जो अभी आपका फार्मूला हम उसमें लिखे थे, किसमें, इंटीग्रेशन में लिखे थे। और यहाँ कोसेक के बाद जब हम लोग बात करेंगे, कोसेक कॉट हो गया, और क्या बात कर रहे थे, कोसेक इंटू कॉट एक्स की बात करेंगे, कोसेक इंटू कॉट एक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कोसेक एक्स, वो भी माइनस कोसेक एक्स आएगा। ठीक है, और सेक एक्स इंटू 10x की बात करेंगे, सेक एक्स, कोसेक एक्स है भाई यहाँ पे कोसेक, ठीक है, यही कोसेक, सेक एक्स इंटू 10x की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात देखिए आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतनी बात क्लियर हुआ। ठीक है, कि सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x dx का सेक एक्स होगा, और यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स का भी हो गया, 10x का भी हो गया। अब एक लॉग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए लॉग एक्स यहाँ भी 1/x रहेगा, तो उसका हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स मिलेगा। ठीक, और प्लस कांस्टेंट सभी में लिख दीजिएगा, क्योंकि प्लस कांस्टेंट होता है। अभी हम प्रूव करके दिखाने के मूड में नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को प्रूव करके दिखा देते। तो इतनी बात देखिए जो अभी हम आपको बताए थे, इसके अलावा भी बहुत फार्मूले हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले हैं, हम उसकी भी बात करेंगे, मगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बोले थे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे, सपोज करिए कि x के पावर 5 है, यहाँ भी वेरिएबल का वही रूल रहेगा जो हम आपको बताए थे कि कोई x के अलावा अदर भी वेरिएबल है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा जब भी इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 3x के पावर 5 है और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 बाहर चला आएगा, और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि x के पावर यहाँ पे 5+1 अपान क्या करेंगे, 5+1 कर लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 6। ठीक है, तो प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3x के पावर 6 और अपान 6 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे x के पावर 6/6 और यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, तो ये आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। तो एक आप लोग प्रैक्टिस कर लो, फिर हम बात करें। देखिए 2-3 क्वेश्चन हम देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा ट्राई करिए। बहुत सिंपल सा है। देखिए 2 है, x पावर 9 है और dx है, एक ये ले लीजिए, एक ले लीजिए ऐसा करके 3ab x पावर 5 dx है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 लिख लीजिए थर्ड, और यहाँ पे लिख लीजिए 3a² c और x पावर 7 dx।
इस तरीके का इंटीग्रेशन एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम बात करें आपसे कि इंटीग्रेशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए और ट्राई करिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन लिखे थे इसी जगह कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं 3x के पावर 9 लिखे हैं। तो ये देखिए 3x के पावर 9 के जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, क्या है 3x के पावर 9 है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, राइट। तो x के पावर यहाँ 9 प्लस 1 यहाँ 10 हो गया, और अपान में यहाँ क्या आ गया 10 प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ठीक, हमारा जो फार्मूला था 3 एज अ कांस्टेंट बिहेव किया और बाहर चला आया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या लिए थे क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 3ab x के पावर 5 था। ठीक है, तो 3ab x के पावर 5 ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो था 3ab x पावर 5 dx है। ठीक है, तो 3ab x के पावर 5 dx ले लिए हम लोग। तो 5 dx लेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, x के पावर 5 है और यहाँ dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3ab x के पावर 6/6 प्लस c कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, देखिए a भी हम एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव किए और यहाँ पे क्या किए, इसको सॉल्व कर दिए। a भी x के पावर 6 और यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिए थे, वो क्वेश्चन भी ले लें हम लोग। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे 3a² c था, और 3 की जगह पे कोई और भी नंबर हो सकता था, x के पावर 5 है। तो हम लोग ले लेते हैं 3 इंटीग्रेशन के लिए a² c और x के पावर क्या था 5 dx। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3a² इंटू सी है और x के पावर 5 dx है। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव किया और बाहर चला आया, इतना बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 3a² c और यहाँ x पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका आया और यहाँ पे कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या आया, a² c x के पावर 6/2 एज अ कांस्टेंट बिहेव किया और कहानी हो गई। ठीक है, तो आज 3 चीज़ों का बात करें हम आपसे, क्या क्या बात करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बात करें, फिर डिफरेंशियल बात करें, और फिर इंटीग्रेशन बात करें, और भी ऐसी ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हम आपको बताएंगे मैथमेटिकल टूल्स में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीच में अगर आपको थोड़ा सा टफ लगे, उलझन टाइप का लगे, तो क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा या बाद में देखिएगा, मगर जाने से पहले, क्लासरूम में बैठने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, नहीं तो क्लासरूम आपका बहुत बोरिंग हो जाएगा, खासकर आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।